बताऊं कि ये नकारा है, निकम्मा है, ये चाहती हो तुम? फिर क्यों तुमने इसको गाड़ी नहीं ले जाने दी? रूपा, ये बात जानते हुए भी कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, वो बेचारा अकेला है, उसके लिए जो है उसके भाई और भाभी हैं, तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। मैंने तो सोचा था कि शायद तुम इसकी भाभी नहीं, इसकी मां बनकर इस घर में रहती हो, इसका ख्याल रखती हो, उसके बारे में सोचती हो, लेकिन आज तुमने ऐसी बात कर दी। चलो ठीक है, मान लेते हैं रूपा, तुम्हारी मेंटालिटी से हम चलते हैं, हर चीज़ का हिस्सा कर लेते हैं, इसको इसकी जिम्मेदारियां दे देते हैं, हम अपना संभालते हैं। फिर कल को जब इसकी बहू आएगी ना, तो ये तुम्हारा रवैया देखकर वो इसको भड़काएगी हमारे खिलाफ, वो भी इसको कहेगी कि अलग हो जाओ। फिर वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगी, तुमसे बदतमीजी करेगी, और उस सब की जिम्मेदार तुम्हारा ये रवैया होगा, तुम खुद होंगी। याद रखना ये मेरी बात। रूपा, एक परिवार में जब एक इंसान स्ट्रगल करता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करेगी, खुश रहेगी, अपने सपने पूरे करेगी। मैंने आज तक तुम्हें तो कभी कमाने को नहीं कहा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही इक्वल हो, मेरी पत्नी भी, मेरा भाई भी। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों अपने सपने पूरे करो। जब मैं बाहर जाके धूप में धक्के खा के कमाई कर रहा हूं, तो तुम्हें ये सब स्ट्रगल झेलने की जरूरत नहीं है। और क्यों झेलो? अगर मेरे माँ बाप जल्दी चले गए, मुझे वो स्ट्रगल झेलनी पड़ी, तो मेरा भाई वो स्ट्रगल क्यों झेले जब उसका खुद का बड़ा भाई एस्टैब्लिश हो चुका है, इस काबिल है कि उसको पाल सके, उसकी नीड्स को पूरी कर सके? तो क्यों फिर मैं ऐसा करूं? बताओ। हाँ विपुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं इतनी बदतमीजी मैंने कैसे कर ली देवर जी के साथ। देवर जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलिए, आप बड़ी हैं, मुझसे डांट सकती हैं मुझे। और भैया भाभी ठीक ही तो बोल रही है ना, 25 साल का हो गया हूँ, आखिर कब तक आपके पैसों पर ऐसे घूमता रहूँगा, एग्जाम्स देता रहूँगा? इस उम्र में या तो मुझे नौकरी करनी चाहिए या फिर कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ना भैया। चुप कर, हो गया तेरा। ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुझे यहां तक पढ़ा रहा हूं, तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि तू